औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट्स, यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमारा टॉपिक है आज का गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ समझने के लिए मैंने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर दिया है उसमें हमने फ्लक्स के बारे में बताया था, यानी कि इससे गॉसेस लॉ समझने के लिए हमें पूरा फ्लक्स समझना चाहिए। फ्लक्स का जो है इसका रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। और मान लीजिए हमने इसका मैं रिकैप कर रहा हूँ फ्लक्स का थोड़ा सा। तो ये मैंने मान लीजिए हमने एक सरफेस ली है, स्मॉल सरफेस ली है। तो उस पर जो है स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया है, स्मॉल एरिया एलिमेंट जो मैंने लिया है यहाँ। तो यहाँ से जो ये है ये इसका एरिया वेक्टर है, और ये एरिया वेक्टर हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनता है वो थीटा है। तो इस तरह से ये स्मॉल जो है एरिया एलिमेंट है, तो डी हमने लिखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हमने जो पहले लेक्चर में कैलकुलेट किया है, ये जो फाई है यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, यानी कि इसकी फ्लक्स का डिपेंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और इसका डिपेंड होता है एरिया पे, सरफेस एरिया पे, और इसका डिपेंड होता है एंगल पे। तो अब हमने स्मॉल जो हमने लिया है, तो इसका जो स्मॉल फ्लक्स होगा वो होगा ई डी ए कॉस थीटा। तो ये इसका जो है हम ये जो स्मॉल एलिमेंट का हमने फ्लक्स निकाला है, स्मॉल एलिमेंट एरिया का फ्लक्स निकाला। अब हमने सारे सरफेस का निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ जो है इंटीग्रेशन इसकी डी फाई की होगी फाई, और इसको हम यहाँ से ये इस तरह का ये डालते हैं सर्कल। इसका मतलब है ये इनक्लोज्ड सरफेस है। ये इनक्लोज्ड सरफेस के लिए हम फ्लक्स निकालते हैं, क्योंकि इसमें सरफेस जो है वो इनक्लोज्ड होनी चाहिए। जैसे सफ़ियर है, क्यूब है, क्यूबाइड है। तो इस तरह से ये जो है ई, अगर हम मान लेंगे ये कांस्टेंट है, अगर हम ई को कांस्टेंट मान लेंगे तो ये जो है ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ रहेगा डी ए वेक्टर। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है फाई इज इक्वल टू दैट इज़ ई, इसकी इंटीग्रेशन जो है हम अप्लाई करेंगे तो वो होगा ई। तो ये फ्लक्स है, ये तो इसका वेक्टर फॉर्म है, और ये जो है ये मैग्नीट्यूड है इसका, इसमें डायरेक्शन भी है। तो ये मैग्नीट्यूड है इसका फाई ई ए कॉस थीटा। तो ये इसको हम मान लेंगे मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ फ्लक्स। अब हमने गैसेस लॉ को डिफाइन करना है, गैसेस लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो गैसेस लॉ जो है उसकी जो डेफिनेशन है, हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। उसकी डेफिनेशन है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface, enclosed by the surface। बच्चों ये समझना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस।
अगर हम इसको मान लेंगे क्लोज्ड सरफेस, ये एक स्फीयर है, इसको हमने मान लिया है ये क्लोज्ड सरफेस है, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इसका जो फ्लक्स है वो बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका मतलब है इसका फ्लक्स जो है, इसका फ्लक्स जो है वो बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स net charge enclosed by the surface. This is net charge. This is net flux. तो ये जो है ये गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट है। तो मान लीजिए हमने एक जो है स्फीयर ले लिया, ये एक स्फीयर है, इनक्लोज्ड सरफेस जो है ये 3D भी, इसको 3D ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम। तो ये एक क्लोज्ड सरफेस है। तो मान लीजिए हमने इसका जो ये इनक्लोज जो चार्ज है वो ये है, और यहाँ हमने इस सरफेस पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया है, और स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है, और जो क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन भी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर होगी। तो यहाँ जो है, यहाँ थीटा जो है वो बनेगा 0, तो यहाँ थीटा 0 बनेगा। तो हम देखेंगे यहाँ इस पर कितना फ्लक्स होगा, स्मॉल फ्लक्स यहाँ कितना होगा। तो लीजिए बच्चों, ये हम लेते हैं यहाँ इस पॉइंट पे जो है डिफाई जो है वो बराबर है, डिफाई जो है वो बराबर है ई डी ए कॉस थीटा। तो डिफाई जो है यहाँ वो बराबर है ई डी ए कॉस थीटा जो है वो कॉस 0 है, क्योंकि थीटा जो है यहाँ 0 है। तो इस तरह से डिफाई यहाँ जो बनेगा वो होगा ई डी ए इंटू 1, क्योंकि कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर है, कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर है। तो इस तरह से डिफाई जो है यानी कि स्मॉल फ्लक्स जो है वो बराबर होगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, दिस इज इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन फॉर एन इनक्लोज्ड सरफेस, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। तो यहाँ जो है इंटीग्रेशन ऑफ फाई इज इक्वल टू ई बाहर निकलेगा और यहाँ रहेगा डी ए। तो यहाँ फाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई फाई ई, तो इसकी जो है वो है ए। तो बच्चों यहाँ आप देख लीजिए इस पॉइंट पे हमारा जो है फाई निकला ई डॉट ए, यानी कि ई डॉट ए, ई डॉट ए। तो इस पॉइंट पर भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और हमारा फ्लक्स सेम होगा? बिल्कुल, क्योंकि रेडियस आर यहाँ जो है इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो एंगल है थीटा वो भी 0 है। और जिस जिस पॉइंट पे हम जाएंगे, हमने इस पॉइंट पे ले लिया, इस पॉइंट पे लिया, हर पॉइंट पे इसका जो फ्लक्स सेम होगा, फ्लक्स भी सेम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय क्रिएटेड बाय दिस चार्ज। तो इस तरह से यहाँ जो है ये एरिया पॉइंट यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, इसका मतलब डी ए जोड़ के और डी ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट, इसका मतलब है ये पूरा जोड़ के हमें ये ए निकलेगा। तो ये है ए, इसका मतलब है इसकी जो ये बन गया सरफेस, ये इसका जो है एरिया बन गया। तो इसका सरफेस एरिया जो है वो है 4πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जो है वो हमें बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²।
तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ जो है इसको हम अब यहाँ लिख लेंगे। यहाँ हमारी इक्वेशन है अब फ्लक्स की, ई फ्लक्स जो है वो है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई वेक्टर जो है वो है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई रेडियस है आर स्क्वायर इंटू एरिया जो है इस स्फीयर का सरफेस एरिया वो है 4πr स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ जो है 4π कैंसिल होगा 4π के साथ, और आर स्क्वायर जो है यहाँ जो ये आर स्क्वायर है ये आर स्क्वायर होगा कैंसिल आर स्क्वायर के साथ। तो यहाँ हमारे को जो फाई निकला है यानी कि फ्लक्स निकला है एज पर द गैसेस लॉ स्टेटमेंट, वो निकला है Q डिवाइडेड बाई ε0 यानी Q नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस टाइम्स 1/ε0। तो ये फार्मूला जो है ये हमें यहाँ प्रूव हो गई। अब इसका मतलब ये है कि जो चार्जेस सरफेस के अंदर है उन्हीं पे इसके फ्लक्स का इन्हीं के उनके उसके फ्लक्स का डिपेंड है। जो चार्जेस सरफेस के अंदर होंगे और जो चार्ज सरफेस के बाहर होंगे उनका फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह सब बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।